एक दिन कालू गौरी रानो चिड़िया के साथ भोजन की खोज में निकली थी, मगर कुछ देर बाद उड़ते उड़ते थककर एक नदी किनारे आराम करने के लिए रुक जाते हैं। तभी गौरी चिड़िया से कहती है, अरे बाप रे, कितनी गर्मी है, मेरा तो गला सूख रहा है। तभी कालू कहता है, चिड़िया अब कितनी दूर और जाना होगा? तभी रानो चिड़िया कहती है, पता नहीं, दाना कहीं भी मिल सकता है। फिर वो तीनों दूर दूर तक उड़े जा रहे थे। तभी रास्ते में कालू की नजर अंगूर के बाग पर जाती है। फिर कालू कहता है, मिल गया चिड़िया, हमें भोजन मिल गया। वहाँ देखे कितने सारे अंगूर के पेड़ लगे हैं। तभी चिड़िया कहती है, नहीं गौरी, हमें भोजन नहीं मिला। वो अंगूर का बाग तो मिट्ठू काका का है। अगर तुमने उसके बाग से अंगूर चुराए तो बाग का मालिक लाठी से मारेगा। तभी कालू कहता है, अगर हम बाग के मालिक को पता ही न लगने दे तो कैसा रहेगा? तभी रानो चिड़िया कहती है, नहीं कालू, मैं बाग से अंगूर नहीं चुराऊंगी। मैं अपने मेहनत से दाना लाऊंगी। यही मुझे सिखाया गया है। चोरी करना बुरी बात है। आप भी चोरी ना करें। अभी गौरी कहती है, कालू, चिड़िया को जाने दो। दाना ढूंढने हम तो ये अंगूर ही खाएंगे। तभी चिड़िया कहती है, तुम दोनों चोरी करते पकड़े जाओगे और बुरी तरह से पिटोगे। इसलिए चोरी का विचार छोड़ दो और मेरे साथ चलकर मेहनत का दाना खाओ। तभी कालू कहता है, तुम एक डरपोक चिड़िया हो और हम कौवे किसी से नहीं डरते। जाओ आगे की तरफ जाओ, हमें नहीं आना तेरे साथ। ऐसा कहकर कालू गौरी अंगूर के बाग के नजदीक चले जाते हैं और चिड़िया मेहनत का दाना की खोज में आगे की तरफ चली जाती है। इधर गौरी कालू से कहती है, वो रहा बाग का मालिक। मुझे तो लगता है ये गहरी नींद में सो रहा है। ये सही मौका है अंगूर चुराने का। ऐसे ही दोनों बातें कर अंगूर के पेड़ से दोनों अंगूर तोड़ने लगते हैं। कालू कौवा अंगूर के पेड़ से कुछ अंगूर के गुच्छे तोड़ लेता है, मगर गौरी से अंगूर तोड़ते समय गलती से एक अंगूर का गुच्छा जमीन पर गिर जाता है और बाग के मालिक की आँख खुल जाती है। तभी गौरी कहती है, भागो कालू, तोता जग गया, जल्दी भागो। इधर तोता कहता है, चोर, मेरे बाग में चोर घुस गए। कौवो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। डंडा कहाँ है मेरा? कालू गौरी वहाँ से डर के भाग जाते हैं। तभी नीचे से तोता एक पत्थर उठाकर उनके तरफ फेंकता है। वो पत्थर कालू के आँख से टकरा के नीचे गिर जाता है। तभी तोता कहता है, बच गया, आज तो बच गया। ये शैतान कौवे अगर फिर से आए तो छोड़ूंगा नहीं। लाठी से मार मार के मार ही डालूंगा। इधर कालू गौरी से कहता है, आज तो मैं अंधा ही हो जाता। शुक्र है कि पत्थर थोड़ा आँख के ऊपर लगा। तभी गौरी कहती है, हाँ, आप फूटे तो नहीं ना? सब देख पा रहे हो ना? अब छोड़ो ये सब और चलो मजे से अंगूर खाते हैं। फिर वो दोनों मजे से अंगूर खाते हैं। चिड़िया भी अपना दाना लेकर लौट रही थी। तभी गौरी कौवी उसे आवाज देकर अपने पास बुलाती है और चिड़िया से कहती है, डरपोक चिड़िया, अगर हमारे साथ चलती तो हमारे तरह ही ये स्वादिष्ट अंगूर खा रही होती, ना कि ये सूखे दाने। तभी रानो चिड़िया गौरी से कहती है, मैं अपना
ऐसा कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है, लेकिन इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अभी भी मजे से अंगूर खा रहे थे और अगली सुबह भी दोनों अंगूर चुराने चले जाते हैं। तभी कालू गौरी से कहता है, गौरी, बाग का मालिक जागा हुआ है, अब कैसे अंगूर चुराएंगे? तभी गौरी कहती है, थोड़ा इंतजार करो, सुबह से रखवाली कर रहा होगा ये तोता, थक भी गया होगा, इसकी आँख जल्दी ही लग जाएगी। फिर वो दोनों वहीं पर इंतजार करने लगते हैं। कुछ ही देर बाद तोता थककर सो जाता है। तभी कालू गौरी चुपके से जाकर अंगूर तोड़ लेते हैं। तभी कालू गौरी से कहता है, गौरी, तुम जरा यही रुको, मैं जरा अपने आप का बदला लेता हूँ तोते से। मेरी आँख अभी तक दुख रही है। तभी गौरी कहती है, कालू, थोड़ा ध्यान से, कहीं ऐसा ना हो कि बदला लेने के चक्कर में खुद ही न पिट जाओ। तभी कालू कहता है, नहीं नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, बस ये रस्सी बांधकर आता हूँ। फिर कालू कौवा रस्सी लेकर तोते के पास जाता है और तोते की दोनों टांगों में रस्सी बांध देता है और रस्सी को ऊंचे एक पेड़ से बांध देता है। फिर जोरदार थप्पड़ तोते के गाल पर मारता है, जिससे तोते की आँख खुल जाती है। तभी तोता कहता है, चोर चोर, दुष्ट कौवे, मुझे मारते हो, रुको, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अभी बताता हूँ। तभी कालू कौवा कहता है, पिछली बार पत्थर मारा था, दम है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ, मोटे तोते कहीं के। तोते जैसे ही उड़ता है वह उल्टा पेड़ से लटक जाता है। उसको उल्टा हवा में लटका देख कालू और गौरी तोते पर खूब हंसते हैं। तभी कालू कहता है, अब लटका रहा यूं ही हवा में, बड़ा शौक है ना पत्थर फेंक के मारने का। चलो गौरी, पता नहीं बेचारा कब तक ऐसे ही लटका रहेगा। फिर वो दोनों अंगूर लेकर वहाँ से चले जाते हैं। बेचारा तोता मदद के लिए खूब चिल्लाता है, मगर उसकी रस्सी खोलने वहाँ कोई नहीं आता। फिर थोड़े देर बाद रस्सी टूट जाती है और तोता सर के बल नीचे गिर जाता है, जिससे उसका सर भी फूट जाता है। और तभी तोता कहता है, दुष्ट कौवे, एक तो मेरे अंगूर चुराते हो, ऊपर से मुझे बांध भी दिया, छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। ऐसे रोते हुए अपने दोस्त मधुमक्खी के घर जाता है। तभी मधुमक्खी कहती है, दोस्त, आपके सर से तो खून निकल रहा है, आपको किसने मारा है? ये चोट कैसे लगी? तभी तोता कहता है, क्या बताऊं मधुमक्खी, दो कौवे हैं जो मेरे बाग से अंगूर चुराते हैं और इस बार तो मुझे मारा भी और रस्सी से बांध के उल्टा लटका भी दिया। तभी मधुमक्खी कहती है, तो बताओ तोते, मैं क्या मदद कर सकती हूँ? अभी तोता कहता है, बस उन दोनों को ऐसा सबक सिखाओ कि वो दोनों फिर दोबारा से मेरे बाग की तरफ मुड़कर देखे भी ना। और तभी मधुमक्खी अपने साथियों के साथ तोते के बाग में चली जाती है और सब के सब अंगूर के झुंड में छुप जाती है। जैसे ही कालू और गौरी अंगूर तोड़ना शुरू करते हैं, मधुमक्खी अपने साथियों के साथ दोनों पर अटैक कर देती है। उनको खूब डंक मारते हैं। बड़ी मुश्किलों के बाद वो दोनों वहाँ से जान बचाकर भाग जाते हैं। उनका पूरा शरीर सूज गया था और इस तरह उन दोनों को अपने किए की सजा मिल जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना
बिल्कुल भी ना भूलें।